क्या आप भी नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? क्या आप भी नैस्डैक 100 ईटीएफ के अंदर ऊपर के लेवल पे निवेशित हैं और अभी इस वक्त लॉस में बैठे हुए हैं? या आप ये जानना चाहते हैं कि नैस्डैक ईटीएफ जो है बाय करने लायक है इस वक्त या नहीं है? अगर आपके मन में ये तीनों सवाल हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इन तीनों सवाल के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूं और उससे आप फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, नैस्डैक 100 यानी इसमें 101 स्टॉक का ये पूरा समूह है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कब बना, यानी नैस्डैक 100 जो है बना कब। सबसे पहले इसमें दो टाइप है। टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं वो जो है नैस्डैक 100 कहलाती हैं, और साथ में जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं नैस्डैक फाइनेंशियल 100 कहलाती हैं। 31 जनवरी 1985 के अंदर इस इंडेक्स को बनाया गया यूएस के अंदर, और 40 साल बीत चुके। 26 ट्रिलियन डॉलर का जो है मार्केट कैप है इसका। अब इतने बड़े इंडेक्स के अंदर अगर आप निवेश करने का सोच रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जो है कुछ बड़ा सोचें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इंडेक्स के अंदर क्या ये सही समय है, क्या ये सही वक्त है जहां पे इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 2007 में जो था उससे भी थोड़ा ज्यादा है। अभी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या है इसके ऊपर किसी टाइम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वक्त मार्केट इतना ज्यादा जो है वॉलेटाइल है, करेक्शन का दौर शुरू है, सारी चीजें करेक्ट हो रही है। तो इस वक्त अगर आप ऊपर के लेवल पे इसको लेके बैठे हो तो कितना समय लग सकता है ऊपर जाने के लिए, और यह भी कितना करेक्ट हो सकता है, और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो, सारी चीजें डिटेल में देखो। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी आप ऐसे स्टॉक का एक गुच्छा खरीद रहे हो जिसे आप एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सको, यानी बाय या सेल कर सको। ये आपको म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी देता है, और साथ में स्टॉक्स की तरह जो है आपको जो है मनोरंजन भी पहुंचाता है, वॉलेटिलिटी भी देता है। तो ईटीएफ जो है नैस्डैक 100 का, इसके अंदर मैक्सिमम कंपनियां जो है टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। अगर आप इसमें निवेश करते हो तो ज्यादातर जो आपका पैसा है नैस्डैक 100 के अंदर जाएगा, और वो पैसे पे जो वहां ग्रोथ बनेगी उस इंडेक्स में वो आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि 2011 में मोतीलाल ओसवाल ने इस ईटीएफ को यहां इंडिया में लॉन्च किया, यानी आप इंडिया के अंदर रह के भी बाहर की चीजों को बड़ी आसानी के साथ खरीद और बेच सकते। ये पॉसिबल नहीं था। आमतौर पे पुराने जमाने में हम एक स्टोरी से समझते हैं कि पुराने जमाने में जब आपको दाना लेना था, यानी चावल दाल इस तरीके की चीजें खरीदनी होती थी, तो आपको दाना बाजार जाना पड़ता था। जब आपको सब्जियां खरीदनी होती तो सब्जियों के बाजार में जाना पड़ता था। जब आपको नॉनवेज लेना पड़ता था तो नॉनवेज की बाजार में जाना पड़ता था। लेकिन कितनी अच्छी बात हो गई है कि आपको अब उस बाजार में नहीं जाना है, वो बाजार खुद चल के यहां आया है और आप बड़ी आसानी के साथ निवेश कर सकते। अब सवाल यह है कि क्या ये सही समय है, सही वक्त है? अब आज की डेट में अगर इसका प्राइस देखें तो 176 के आसपास चल रहा है, यानी 176 रुपए के अंदर आप जो है नैस्डैक की 100 कंपनियों के अंदर आपका पैसा निवेशित होगा, छोटे छोटे टुकड़ों। इतनी बड़ी बात है कि मात्र 176 रुपए में आप नैस्डैक की सारी कंपनियों के मालिक बन रहे। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन लेने का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी चाल को देखो, इतनी तेजी से ऊपर की तरफ निकला है, और पिछले 5 साल का अगर आप कैगर देखो तो 25% के आसपास चल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी हालत बयान कर। 25% का कैगर 5 साल आपको कंटिन्यूअस मिलता रहा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल का देखो तो आपको 11-12% दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 महीना का देखो तो आपको करेक्शन दिखाई दे रहा है। यहां ये 220 से 176 तक नीचे की तरफ आया हुआ है। अगर हम नीचे देखें तो यहां पे आपको 100 रुपए से लेके 130 रुपए के अंदर अगर ये मिलता है तो वैल्यू बाय आपके लिए बनता है। आज अगर आप लेना चाहते हो तो क्या करना है, वीडियो में बने रहो, बता। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स हम लोग देख लेते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट
9,000 करोड़ का है। बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट, पहली चीज। दूसरी, 0.58% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन कम भी नहीं। पी रेशियो इसका देखेंगे तो 34 के आसपास, जो कि ये बताता है कि ये थोड़ा महंगा है, अभी इस वक्त थोड़ा हीटेड है, और कम हो जाता तो बढ़िया। 2011 में इस ETF को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, इसलिए इसका नाम है मॉन 100 ETF। यानी अगर आपको नेस्डेक 100 ETF के अंदर निवेश करना है या अपने वॉच लिस्ट में रखना है तो मॉन 100 ETF जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाए, उसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और अगर आपको वाकई इस टेक्नोलॉजी के जो ETF है इसके अंदर आपको निवेश करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय मशवरा लेके काम करना है। आप अगर मुझसे पूछे कि सर आप क्या करें, ये बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है, होली ऑफर जो हमने दे रखा था आप लोगों को, वो अब समाप्त हो गया। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो ऑफर खत्म हो जाएगा। अब आप उस प्रोग्राम को जो है 5,000 रुपए में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ETF सीखना है तो 5,000 रुपए के अंदर सीख सकते हैं। 3 महीने की मेंटरशिप बिल्कुल फ्री दी जाएगी और आपको हाथ पकड़ के समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा किस तरीके से आपको कैश मैनेज करना है, किस तरीके से ETF में कितने ट्रेड करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अल्फा जनरेट कर सकते हैं, सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। तो उस प्रोग्राम को जरूर चेकआउट करिएगा। नीचे जो है नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और उसको सीख लीजिए। अगर आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री जो टेक्निकल एनालिसिस इसका लोग 10-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं, हमने फ्री में दे रखा है। और प्रीमियम वीडियोस हमारे देखना है तो हमारा चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप ले लीजिए, वहां पे आपको 5,000 का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री मिलने वाला है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 176 पर अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाओ। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज्यादा इस वक्त वॉलेटाइल है, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी थे सारे के सारे लोग अब चुप बैठे हैं या तो गायब है। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपना पैसा जो है बहुत सोच समझकर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, 150 तक तो बिल्कुल टच ना करो इसको, थोड़ा कोशिश करो और इसके अंदर करेक्शन आ जाए। अगर 150 तक ये आता है तो आप सिप मेथड में स्लो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेके एंट्री करना चालू कर सकते हो, वो भी इस डायरेक्शन में कि मैं इसमें 3 से 5 साल होल्ड करने का मेरे पास जिगरा है, कलेजा है, पावर है, पेशेंस है, तो आप इसको एंट्री करिएगा। अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करनी। यानी आपको नेस्डेक 100 का जो ETF है उसके अंदर निवेश करना है तो आपको 5 साल का टाइम हॉरिजन लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल नए स्विमर्स की तरह जंप मत मार देना पानी की गहराई बिना जाने, अदरवाइज डूब जाओ। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करो। तब मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, तब तक के धन्यवाद।